अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसे कहते हैं और ये किन फीमेल्स में होता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका पहला बच्चा पैदा हुआ है या आप दूसरा बच्चे की मदर बनी है, पहले या दूसरे बच्चे की दफ़ा या किसी भी बच्चे की दफ़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना नॉर्मल बात है। सबसे पहले तो ये कि जिन औरतों को शुरू के 2 हफ्ते में रोना आना या दिल परेशान होना या भूख ना लगना, उसे कहते हैं बेबी ब्लूज। ये 1 या 2 हफ्ते रहता है डिलीवरी के बाद। लेकिन कुछ फीमेल्स के साथ क्या होता है कि उनका डिप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामत क्या होती हैं। उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि आपको एंग्जाइटी फील होगी, उदासी महसूस होगी, आपको भूख या तो बिल्कुल नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी, या आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें अमूमन फीमेल्स को अपनी समझ नहीं आती कि उन्होंने अपनी इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है। सी फीमेल्स ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो घर में ही रह सकती हैं, वो डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगी मैं, जिससे आप अगर फॉलो कर लें तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने डिप्रेशन को और अपने पोस्टपार्टम के इस पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसे आप घर पे फॉलो करें, आप घर पे इसको यूज़ करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इससे इजीली पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डील कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं उस टेक्निक की। उस टेक्निक को करने का क्या तरीका है और इसे क्या कहते हैं। इस टेक्निक का नाम है माइंडफुलनेस स्ट्रेस टेक्निक। ये आपके जिस्म को और आपके दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए होती है। इसके करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने घर में कोई भी चेयर ले लें, कोई सोफा ले लें, किसी भी स्ट्रेट जगह पर आप बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि वहां पर जरा शोर कम हो, आपका जो इन्वायरमेंट है वो परफेक्ट हो। आप अपने पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ऐसे। उसके बाद अपना दायां हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, अंदर की तरफ बेंड करना है हाथ को यूं करके, राइट। लेकिन आपकी एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए। मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास आती हैं वो ऐसे एल्बो को बेंड कर लेती हैं। अगर आप अपनी एल्बो को बेंड कर लेंगे तो मसल प्रॉपर स्टिफ नहीं होगा। अगर मसल प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होगा और रिलीज नहीं होगा तो वो आपको रिजल्ट भी उस तरह का नहीं देगा। सबसे पहले आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, अंदर की तरफ बेंड करेंगे और ये वाला हाथ आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब नाक से लंबा सांस लें, मुंह से निकालें, गुड। और अब हाथ नीचे। इसी तरह ही दूसरे हाथ को आप बाजू को ऊपर उठाएंगे, हाथ बेंड करेंगे, नाक से लंबा सांस लेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल फ्रॉम द माउथ, और उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। ये एक्सरसाइज को आप दिन में 3 दफा कर सकती हैं और इसकी रिपीटिशन को आप 5 टाइम्स कर सकती हैं या 3 टाइम्स कर सकती हैं, एज पर योर चॉइस। लेकिन इस टेक्निक के साथ जब आप ये टेक्निक करें, ये एक्सरसाइज करें, तो आपने अपने दिमाग को बिल्कुल पुरसुकून रखना है। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।